विदिशा में राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हम किसान मजदूर की जेब में पैसा डालते हैं। एमपी में किसानों का कर्ज माफ होगा। कर्नाटक में हमने वादा पूरा किया, किसानों का कर्ज माफ किया। राहुल गांधी ने विदिशा में सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम ने 14 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों में बांट दिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सख्ती के जयजयपुर में आम सभा की और भाजपा प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। इस दौरान स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस महाभारत के कौरव की तरह है। अमित शाह ने रीवा के देवतालाब में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान कमलनाथ और नकुलनाथ को घेरा। बोले, कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाली तानाखार विधानसभा में सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा। बोले, मोदी जुमलेबाज हैं। इस बार 75 पार कर पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप छत्तीसगढ़ आकर मुझे गाली दे रहे हैं। पहले रमन सिंह जी ने मुझे छोटा आदमी कहा था, मैंने सुन लिया था, लेकिन मेरे छत्तीसगढ़ की जनता को अपशब्द न कहना। पेंड्रा में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद कर्ज माफी होगी। ट्रांसपोर्टर स्व सहायता समूह योजना में भी ऋण माफी होगी। सुशील आनंद शुक्ल ने बयान दिया है कि चुनाव हारता देख बीजेपी के नेता गाली गलौज और झूठे आरोपों पर उतर आए हैं। भाजपा छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रही है। उज्जैन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लाडली बहने भाई दूज भी शुरू हो रहा है। अपने भाई को आशीर्वाद दे देना। डंके की चोट पर बहनों के खाते में पैसे डालूंगा। उज्जैन में सीएम ने कहा कि लाडली लक्ष्मी लाडली बहन के बाद अब लखपति बहना योजना ला रहा हूं। तब बड़नगर जीतेगा तो सरकार बनेगी। मंदसौर के सुवासरा में सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले, मोदी और शिवराज विकास के डबल इंजन। राहुल और प्रियंका एमपी मनोरंजन करने आते हैं। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कहा कि एमपी में 150 सीटों के साथ सरकार बन रही है कांग्रेस की। बीजेपी ने 2020 में जनादेश को खरीदकर सरकार बनाई। हमारे वचनों पर वोटर्स पर भरोसा है। भोपाल में कांग्रेस नेता राज बब्बर ने सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा कि एमपी के 51 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। सीएम कहते हैं कुपोषण मेरे माथे में कलंक है। शिवराज जी कुपोषण का कलंक लेकर घूम रहे हैं। भाटापारा विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र कुमार बंजारे ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में प्रवेश कर लिया। कृष्ण कुमार बंजारे ने कहा कि पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस में प्रवेश किया है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने राम मंदिर निर्माण में सीएम शिवराज से ज्यादा चंदा दिया है। वहीं वीडी शर्मा ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुनौती देते हुए कहा कि दोनों को चैलेंज करता हूं कि राम मंदिर के होर्डिंग लगाएं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मुरैना में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि एमपी के मुखिया लगातार ये कहते हैं कि उन्होंने प्रदेश की तस्वीर बदली है, लेकिन पूरे प्रदेश में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। अब समय आ गया है कि बीजेपी को विदा करके सत्ता से बाहर भेजा जाए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्वालियर के बेरजा गांव में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मुक्ति की ओर बढ़ चुकी है। ये चुनाव निर्णायक है। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। राजनीतिक दल शाम 5 बजे तक प्रचार अब नहीं करेंगे। इस 5 बजे के बाद प्रचार नहीं करेंगे। 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। 3 दिसंबर को मतगणना होगी।